नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैंने 10 प्रश्न लिए हैं और वो पूरा का पूरा प्रश्न सिलेक्टेड है। यदि इस प्रश्नों को आप याद कर डालते हैं तो इस प्रश्नों के आने की संभावना बीपीएससी में बहुत ज़्यादा है, पीटी में। ध्यान में रखिएगा। आइए एक एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है? सैंडल पीक क्या है तो इसको जान लीजिए। सबसे पहले सैंडल पीक एक चोटी है, पर्वत की चोटी। ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर अवस्थित है तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अंडमान में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अंडमान में। ध्यान में रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसके सबसे उत्तरी हिस्से पर सैंडल पीक अवस्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न वीवीआई है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। यह क्या होता है, किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी निगम कर है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आप सभी इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए यह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जो लगता है वह डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, वह वस्तुओं पर लगता है और साथ साथ सेवाओं पर लगता है। तो इस तरीके से यह अप्रत्यक्ष कर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय को। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। याद रखिएगा इसका आंसर होगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स कहा जाता है पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो सी होगा राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन कारखाना कहा जाता है राइबोसोम को। आइए 3 नंबर प्रश्न को तो देख लिए, अब आइए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तना नहीं, संशोधित तना पूछा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी सलजम। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आलू। ध्यान रखिएगा, आलू जड़ नहीं है, यह संशोधित तना होता है जिसको हम लोग खाते हैं। आलू में भी देखिएगा कहीं कहीं से जड़ें निकली होती है। आलू में भी जड़ें, आँख जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जड़ निकली हुई होती है और वह जड़ होता है। आलू जो हम लोग खाते हैं वह जड़ नहीं होता है, वह संशोधित तना होता है। तो याद रखिएगा, बीबीए इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर है 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? मतलब ज्यादा सिंचाई वहां पर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार वाले क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में असिंचित खेती की जाती है, ज्यादा सिंचाई नहीं की जाती है। इसका कारण है क्योंकि वह पठारी इलाका है और वहां से उतना नदियां होकर के गुजरती नहीं है, वहां पर मिट्टी का अभाव है, जिस कारण वहां पर नहरें नहीं बनाई गई है दक्कन के पठार वाले इलाके में। जबकि गंगा के मैदान में आपको नहरों का जाल बिछा हुआ है, नदियों का भी जाल बिछा हुआ है। कोरोमंडल के क्षेत्र में भी नदियां हैं, दक्कन के पठार में नदियां उतनी नहीं बहती हैं, और बहती भी हैं तो उसका फैलाव ज्यादातर इलाकों में नहीं है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी मादर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी के किनारे। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी के किनारे जो है रोपड़ अवस्थित है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंगर व्यवस्था किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? लंगर व्यवस्था आप सभी को पता होगा कि सिख धर्मावलंबी लोग लंगर व्यवस्था लगाते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं, तो उसी को लंगर कहते हैं। तो किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो
तो ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद ने। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गुरु अंगद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा गुरु अंगद ने। सिख गुरु थे वो और उन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1896 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल भारत में किया गया था। स्वराज मतलब अपना अधिकार हो, अपनी स्वतंत्रता हो, उसी को बुलाया जाता है स्वराज, अपना राज। 9 नंबर प्रश्न कहता है मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यशोवर्मन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त से संबंधित। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए यशोवर्मन जो थे फ्रेंड्स यही मालवा नरेश हैं और इन्हीं की मंदसौर प्रशस्ति मिलती है। मंदसौर प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो यशोवर्मन का जो मंदसौर अभिलेख है वह इन्हीं से मिला है, यानी मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी आयतन। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा इसका आंसर, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आयतन। ध्यान में रखिएगा मूल राशियों की संख्या 7 है और मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को बनाया जाता है उनको आधारी राशि बोला जाता है, आधारी राशि, ध्यान रखिएगा। और यह आयतन जो है यह आधारी राशि है क्योंकि यह मूल राशि की सहायता से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।